सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 187 नंबर सेट। हेलो, 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 हेलो। चल का नहीं रहा है जी। हाँ जी, शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 187 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कैलेंडर चैप्टर से, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है चलिए हम लोग इस पे गौर करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ पहला, आज शुक्रवार है, जैसे मंगलवार है लेकिन बोल रहा है कि आज शुक्रवार है। पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज तारीख है, ठीक है। तो शुक्रवार से जब हम पीछे गए सोमवार, तब 29 तारीख था, ठीक। तो शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि शुक्रवार में हम 3 दिन जोड़े तो सोमवार आ गया। तो इसका मतलब है शुक्रवार में हम 4 दिन घटाएंगे तो सोमवार आ जाएगा। कैसे? तो गुरुवार 1, बुधवार 2 और मंगलवार 3 और सोमवार 4। 1 2 3 4, शुक्रवार में 4 दिन घटाएंगे, सोमवार आ जाएगा। उसी प्रकार से 29 तारीख में क्या करिए, 4 दिन आप क्या करिए, घटा दीजिए, ठीक है। नहीं, पिछले सोमवार को 29 तारीख था, तो हमको अब सोमवार को 29 तारीख था, ये था 29 तारीख, तो यानी कि ये 30, ये 31, ये 1 जनवरी, ये 2 जनवरी 1976। आंसर होगा 2 जनवरी 1976। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। जिसको डाउट है बोल लीजिए। क्लियर हो गया जी? फोटो खींचा गया है? इतना तो लिखने में कितना टाइम लगेगा? हो गया ना? चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन है एफ ई डी बराबर 3 गुना 3। एफ होता है एफ ई डी गुने 3 बराबर 1629 लिखा हुआ है, यानी कि 5, यानी कि 4, यानी कि 3 गुने 3, 3 3 का 9, 4 3 का 12 का 2 हाथ में 1, 5 3 का 15, 1 16। अब क्या एफ 6 नंबर पर होता है कि 5 नंबर पर? एफ होता है 5 नंबर पर, 6 नंबर पर। उसमें से एक घटा करके 5 लिखा, 5 में से एक घटा के लिखा 4, 4 में से घटा करके लिखा 3, यानी कि लेटर के पोजीशन में से 1 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ उसमें 3 से गुना करके तब हमारे पास संख्या आया है। यही सिचुएशन यहाँ पर बी सी डी है, तो यहाँ 1 घटाइए, यहाँ भी 1 घटाइए, यहाँ पर भी 1 घटाइए, 1 2 3 होता है, मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, हो जाएगा 492। बी एफ सब में 1 घटाते हुए लिखिए, 1 घटाते हुए लिखिए 145। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन।
हाँ, इसमें 3 से बोला गुना करने तो 3 से किए, 4 से बोला गुना करने 4 से किए, नहीं बोला तो नहीं किए। हाँ फोटो खींचो ना, फिर फोटो खींचो। एक काम करिए ना, वीडियो का लिंक है आपको दे दिया करेंगे, ठीक है, तो लोग बांट देना फिर, और ऐसे करता है। हाँ बोलिए, हो गया, चलिए। क्या लिखा है? एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, मध्याह्न का मतलब होता है 12 बजे दिन, मध्य रात्रि का मतलब होता है 12 बजे रात। अब बात हम कर लें एक और चीज हल्का सा, चलिए। झुटपुटा, झुटपुटा समय के अकॉर्डिंग आपको एसएससी में एनालॉजी के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। झुटपुटा, तो झुटपुटा का मतलब आप क्या सेंस लेंगे? अगर थोड़ा बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, ये सब तो होबे करेगा ना। झुटपुटा, इसका आप क्या सेंस लेंगे? नहीं पता है, चलिए। निशी काल, निशी काल का आप क्या समय लेंगे? हमरा नहीं पता है, हमने पूछा निशी काल का मतलब आप क्या समझेंगे, ठीक है। उषा काल, उषा काल का मतलब आप क्या समझेंगे, ठीक है। ये देखिए, निशी काल मतलब होता है संध्या का समय, संध्या का समय, यानी कि शाम का समय, शाम का समय। अभी के हिसाब से बात कर लें, अभी के वर्तमान हिसाब से बात कर लें, 5:30 से 6:30 के बीच का समय, वो झुटपुटा समय होता है, झुटपुटा, ठीक है, झुटपुटा। समझ में आ गया? निशी काल, संध्या, शाम का समय, ये सब एक ही चीज है, झुटपुटा सब एक ही चीज है। उषा, उषा काल, रुक जाइए, उषा काल, उषा काल मतलब होता है सुबह क्या समय नहीं होता है, सुबह का वह समय जबकि छठ के समय में, छठ के समय में जो घाट पर जाते हैं, अंधेरा भी रहता है उजाला भी रहता है। याद आ गया समय आप लोगों का? छठ के समय, सुबह के समय, जो समय में मतलब समझिए ना 4 4:30 बजे का समय, ठीक है, मतलब ना तो पूरा अंधेरा है और ना ही पूरा का पूरा उजाला है, तो वो समय, वो समय उषा काल कहलाता है। हो गया? कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। अनहरिया, हाँ वो लोकल भाषा हो गया, ये सब किताब में वाला भाषा हो गया, ठीक है। इंजोरिया, अनहरिया, देखिए अब पूरा बिहारी में आ जाइए तब। इंजोरिया हुआ, अनहरिया हुआ, ये जो होता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को कहते हैं। इंजोरिया को कहा जाता है शुक्ल पक्ष, अनहरिया को कहा जाता है, हम सोफा उफा सब लगवाएंगे, अच्छा से बैठो। अनहरिया को कहा जाता है कृष्ण पक्ष, समझ में आया? तो शुक्ल पक्ष यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर, और कृष्ण पक्ष मतलब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, ठीक है। 15-15 दिन का ये पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष 15 दिन का, कृष्ण पक्ष 15 दिन का, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्या लिखा है देखिए। किसी एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, मध्याह्न को शुरू होती है मतलब 12 बजे को शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो अब 12 बजे से हमको यात्रा करते करते पहुंचना है 5:10 पर, तो सबसे पहले 10 मिनट को हटाइए, हम बात कर ले सबसे पहले 5 मिनट का। तो यहाँ से 12 बजे दोपहर से लेकर शाम के 5 बजे तक का समय 5 घंटा, कितना घंटा? 5 घंटा। 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में 150 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये हो गया, लिख लिए इसको आप लोग। इसके बाद समझिए, मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई
घंटा का सुई चल रहा है ना, घंटा का सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है, कौन बनाता है? घंटा का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है? हाफ डिग्री का। 1 घंटा 1 मिनट में, घंटा का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? हाफ डिग्री। तो 60 मिनट में कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। घंटा का सुई 60 मिनट यानी कि 1 घंटा में कितना? तो 30 डिग्री है ना, यहाँ पर लिखा है ना। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो बाबू 10 मिनट यहाँ लिखा हुआ है ना। 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 10 मिनट में 10 गुना हाफ यानी कि 5 डिग्री। ठीक है, तो 150 डिग्री इधर है और 5 डिग्री इधर है, हो जाएगा बाबू 155 डिग्री। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। जिसको दिक्कत है वो बोल लीजिए। नहीं, वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, आज हमको एक लड़का जो है मतलब बोल तो रहा था सीएस सर को, लेकिन हमको उसका बात बड़ा अच्छा लगा। वो बोला कि सर रूल आप इतना बता देते हैं कि हमको जो समझ में नहीं आता कौन रूल कहाँ पे लगाना है। रूल तो सब पता है, लेकिन कौन सा रूल का प्रयोग करना है किस सिचुएशन में, ये समझ में नहीं आता है, तो उसी में गड़बड़ हो जाता है। रूल तो हम भी बहुत सारा बताते हैं। अब सिचुएशन यह है कि हम एज अ टीचर, हमको फटाफट फटाफट दिन रात यही काम है, तो याद हो गया है कहाँ पर कौन सा रूल लगाना है। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि घंटे की सुई कितने डिग्री की कोण बनाती है। ठीक है, इसको मिटा दें। और वो जो सवाल है जिसमें हम 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट का प्रयोग करते हैं, ये है कि 5:10 बजने पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये अलग सवाल है, वो अलग सवाल है। ये सवाल है दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण। जैसे कि 3 बज रहा है अभी, तो हम कहेंगे दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण हो रहा है। और ये सवाल है कि घंटा का सुई कितना डिग्री चला है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग सवाल। मिटा दें। अब जैसे यही सवाल है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पूछ रहा है 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो अगर सबको रूल पता है तो आंसर आ गया होगा अभी तक में। प्रश्न देखे, आंसर आ गया। जिनको नहीं पता है 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री से संबंधित प्रश्न रहे तो मेरा 90 डिग्री से संबंधित है। तो पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर हमको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर ये प्राप्त होने लगे तो वही विकल्प हमारा आंसर है। यहाँ पर 20 प्राप्त हुआ, सही है। यहाँ पर 40 प्राप्त हुआ, ये भी सही है। यहाँ पर 30 प्राप्त हुआ, ये भी सही है। यहाँ पे 60 प्राप्त हुआ, ये भी सही है। सबसे पहला और अंतिम बात हम आपको बता दें कि इस टाइप का ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, आप जाकर के बुक निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि ये ऑप्शन हम जानबूझ करके देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को समझाया जा सके। अब हमारे पास है 4 और 5 बजे के बीच। तो अब आप सोचिए ना कि 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो घंटा का सुई तो 4 और 5 के बीच में रहेगा। घंटा का सुई तो 4 और 5 के बीच में रहेगा। तो 4 और 5 के बीच में है बाबू घंटा का सुई। ध्यान से समझिएगा, ये सब इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, बस हम समझा आपको इतना ज्यादा रहे हैं।
अब आप ये बताइए कि 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। तो 3 घंटा में 90 डिग्री का कोण, 3 घंटा में 90 डिग्री का कोण। तो ये जो घंटा का समय है ना 4, उसमें आप 3 जोड़ दीजिए और उसमें आप 3 घटा दीजिए। 3 जोड़िएगा तो कितना मिनट? 7 × 35 मिनट। 3 घटाइएगा तो 1 × 5 बराबर 5 मिनट। अब आप दोनों में से देख लीजिए कि 5 मिनट के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है और 35 मिनट के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है। वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 5 मिनट के आसपास नहीं है, 15 मिनट के आसपास है, 25 मिनट और 20 मिनट के बीच में है, 55 मिनट और 60 मिनट के, सॉरी 50 और 55 मिनट के बीच में है। जिसको डाउट है वो बोल लीजिए। 3 नंबर। हाँ, मिनट नहीं जी, वो थोड़ी मिनट ही थोड़े है, ये मिनट पे है, मिनट तो ये ना है। नहीं समझ में आया? डाउट है? हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। क्या 3 3? 3 क्यों जोड़े हैं, क्यों घटाए हैं? इसको पहले मिटा दें, नहीं तो खींच लीजिए फोटो फिर बताएंगे। हो गया। देखिए अब आपका कहना यह है कि सर ये 3 कहां से आया? 3 आप क्यों इसमें जोड़ घटाव कर दिए? मैंने बताया था ये कितना डिग्री? 360। अब और अब 15 है कि 30 30 30 है? यहां से यहां 90 डिग्री तो 30 30 30, तो यहाँ 12 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3। 1 घंटा का अंतर कितना डिग्री का? 1 घंटा का अंतर 30 डिग्री का। तो 3 घंटा का अंतर प्रश्न में क्या लिखा है? समकोण मतलब 90 डिग्री। तो घंटा का सुई, चूंकि घंटा का सुई यहाँ पर 4 और 5 के बीच में है, तो मिनट का सुई यहाँ रहेगा, तब ना यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, थोड़ा इधर है थोड़ा इधर, हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, नहीं तो फिर 6 7 8 9, नहीं तो फिर यहाँ इस पास आसपास रहेगा 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, 90 डिग्री। अब ये अंतर आप देख लीजिए 3 घंटा का है कि नहीं। 4 में 3 घटाइएगा तो 1 होगा, 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 होगा, 7 और 8 के बीच में सुइया, 1 और 2 के बीच में सुइया। इसीलिए मैंने बोला था 5 मिनट के आसपास या 35 मिनट के आसपास। ठीक है, क्लियर हुआ? 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, तो 3 घंटा बराबर 90 डिग्री, इसीलिए 3 घटाए। 60 डिग्री का रहता तो 2 घटाते जोड़ते। ठीक है, अगर हमको 120 रहता तो 40 जोड़ते और 40 घटाते, अति 4 घटाते 4 जोड़ते। देखिए ये सब चीज जो है ना, ये सब चीज जो अभी जो बताए हैं जितना बात, ये सब आप अगर ये सोच लीजिएगा तो पढ़ लिए, हो गया। अब एग्जाम में जाना एक ही बार आंसर टिक करके आ जाना। सच बताते हैं, अगर मैं एग्जाम दूं, वैसे हम नहीं देते हैं लेकिन फिर भी अगर मैं एग्जाम दूं और अगर आप एग्जाम दें तो इस दोनों क्वेश्चन में हम इतना नहीं बनाएंगे, हम समकोण पढ़ेंगे, 4 और 5 देखेंगे, 4 और 5 देखेंगे और समकोण देखे ना, 3 घटाए 3 जोड़े, आंसर टिक कर दिए यहीं पर डायरेक्ट। इतना ही कम समय में हम टिक करेंगे। ठीक है।
अब मेनली बात है कि इतना कम समय में अगर आपको भी 5 से 10 सेकंड चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने में, मान लीजिए चारों ऑप्शन है, तब 5 से 10 सेकंड अगर आप चाहिए तो मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस। अब मेनली होता क्या ना, रीजनिंग आ गया समझ में, विद्यार्थी हाँ ये क्वेश्चन तो ठीक है समझ गए, बस समझ गए खाली, उसके बाद ना लगना उतने समय है 2 मिनट, क्योंकि सिर्फ समझ गया है कि उसको बन जाएगा, उसने स्पीड पर किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि उसको लगता है ना हम समझ गए ना हमसे बन गया। बन तो जाएगा लेकिन बाबू 2 मिनट 1 मिनट का समय ले लेगा। जितना हम समय लगा करके समझाए हैं ना आपको, उतने समय में आप समझे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। टीचर हैं, हम जानते हैं कि विद्यार्थी कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करता है। मैंने आपको जितना समय समझाने में लगाया ना, आप उतना ही समय बनाने में लीजिएगा, और जब आप उतना ही समय बनाने में लिए तो क्या फायदा ये सीख करके, ठीक है। नहीं नोट डाउन कीजिए, हम कहाँ कहते नोट मत कीजिए, और हम तो कहेंगे बाबू नोट करने से अच्छा, उसको लिखने से अच्छा किताब पलटिए, रिलेटेड 4-5 गो सवाल बना लीजिए, वो यहाँ छप जाएगा। लिखने से ना एक ही को सवाल को 10 बार लिखिए, वो सवाल का आंसर याद हो जाएगा। और मैथ्स और रीजनिंग में अगर जीके जीएस के तरह वही सवाल पूछते रहता तब तो सब आंसर याद रखता ना, डेटा बदल जाएगा तो फिर गुना भागा बदल जाएगा। आइए हम ये भी आप लोगों को बोलते हैं, कुछ ऐसे गुना हैं, कुछ ऐसे गुना हैं जो आप लोग को प्रैक्टिस करते करते ना याद हो गया होगा। 12 गुना 15 180 हमको याद है, हमको 2012 से याद है, हम आजकल में याद नहीं हुआ हमको, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ एक गुना है जो गुना आपको लगातार बार बार मिलता है, ठीक है, वो सब गुना जो है याद हो जाता है, वो प्रैक्टिस करते करते याद होता है। इतना ज्यादा बार टकराता ही है कि विद्यार्थी को याद हो जाता है, लेकिन हम गारंटी लेंगे एग्जाम में फिर आप 12 गुना 15 कीजिएगा, ठीक है। वहां पर आप टेस्ट के देते समय में 12 गुना 15 180 कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में ना एक बार कंफर्मेशन के लिए एक बार 12 गुना 15 करिएगा जरूर। आइए क्या लिखा है देखिए, मून लिखा हुआ है, एम बाबू 13 नंबर पर 1 और 3 को जोड़ दीजिए 4 हो गया, ओ 15 नंबर पर 1 और 5 को जोड़ दीजिए 6 हो गया, एन 14 नंबर पर 1 और 4 को जोड़ दीजिए 5 हो गया, यानी कि 4665। उसी प्रकार से 16 का 7 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। डाउट है? ये 16 है जी, ये 11 है, ये 20 है, ये 21 है, इसीलिए सबको आपस में ऐसे डायरेक्टली जोड़ के लिख दिए। मिटा दें? चौदह मार्च 1993 को कौन सा दिन था? 14 मार्च 1993, 14 का 14, मार्च का बाबू कितना तो 4, 1993 का कितना तो 4, 14 खत्म, यहाँ पर बचा शेषफल में 1, रविवार 1, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रविवार, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। ये हुआ आंसर। अब चलिए इसको समझ लें। 14 तो यहाँ पर लिखा हुआ, मार्च का कोड 4 हुआ, जनवरी फरवरी और मार्च, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। ये तो आप लोगों को याद होगा ही होगा क्या जी। अब बात कर ले 1993 का 4 महीने कैसे लिख दिया, 1990 बाबू 0, 2001 भी 0, 2007 भी 0, 2018 भी 0, 2029 भी 0, 2035 भी 0, 2046 भी 0। अब देखिए जैसे कि हम बात कर लें इसी क्वेश्चन को एज अ फाउंडेशन बैच के तरह,
अगर हम बात कर लें, हम बाबू विद्यार्थी को ये रटवा देते हैं, और रटवाते हम ऐसे नहीं है कि आप क्लासरूम में आके बैठ के रटिए, बिल्कुल नहीं। ये कुल मिला करके ना 200 क्वेश्चन है, 200 वर्ष का क्वेश्चन है, 200 वर्ष तक का क्वेश्चन इससे आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा 2000 लिख दीजिए, 200 वर्ष का मतलब 1900 से लेकर के 2100 तक आप क्वेश्चन इसी से बना सकते हैं। अब रहा बात, हम बोलते हैं 10 क्वेश्चन बना के लाना है क्लासरूम में, अब बनवाते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन मात्र, और हर क्वेश्चन के बगल में ये लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि 10 बार, 10 बार लिखा, ऑटोमेटिक याद हो गया कि कौन कौन महीना, कौन कौन वर्ष का कोड 0 है। अब 1990 में आइए, 1990 में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 0, तो 91 का 1, 92 का 2, क्योंकि लीप वर्ष है, 93 का 1, तो कुल मिला के कितना हो गया, 1 2 1 4 हो गया, इसीलिए यहाँ 4 लिखे। 1993 का 4, मार्च का 4, 14 इसका, 14 4 18 4 22, 22 में भागा दिया मैंने 7 से, शेषफल प्राप्त हुआ 1। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7 कहिए या 0 कहिए, तो रविवार 1, हमारे क्वेश्चन का आंसर रविवार, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। जिसको डाउट है बोल लीजिए, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर है 7, लिखा है गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा, गोपाल ने कहा, किसकी ओर इशारा करते हुए कहा, गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, इसका पिता, किसका पिता जी, गोपाल का पिता, इसका पिता, इसका पिता, बोला इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, इसका जो पिता है ना वो गोविंद बोल रहा है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र। बताइए गोविंद के पिता का इकलौता पुत्र कौन, गोविंद खुद, और गोविंद खुद जो है गोपाल का कौन है, पिता है। गोविंद खुद जो है गोपाल का कौन है, तो पिता है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध, गोपाल के बाद से है, तो गोपाल के बाद से, तो गोपाल आंसर नहीं, आंसर होगा गोविंद, यानी कि आंसर होगा पिता। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। डाउट है बोल लीजिए, दिक्कत भी किसी को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बनाए थे .in .com .net .org, नहीं है तो हम अपना मन से समझाने के लिए लगाए हैं, ठीक है। रेलवे का क्वेश्चन है ये, क्या .net .org, ठीक है। अगला सवाल, 1 है, 2 है, 3 है, क्या क्या हुआ अब यहाँ पर हम लोगों को यही चीज देखना है। एक का स्क्वायर 1 प्लस 7 8 प्लस 1 तो 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 14 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 105 114 प्लस 3 117, तो यहाँ प्लस 2 करिए, 4 और 18 14 18 2 20, ठीक है। ऑप्शन 3 नंबर। क्या एक और 2 को गुना कर दिए 2 प्लस 1 कर दिए 3, 1 दूना 2 प्लस 1 बराबर 3, 7 गुना 14 64 98 98 और 7, यही वाला 7 को जोड़ दिया गया था 105, और यहाँ पर 9 गुने 12 78 से प्लस 9 बराबर 117,
यानी कि वाट के स्थान पर 12। सही तो दोनों है, इसी को ज्यादा वैल्यू दे दीजिए। उसके पीछे भी रीजन हम समझा देते हैं क्यों। क्योंकि यहां पर जो है एक्स्ट्रा 1, एक्स्ट्रा 2 और एक्स्ट्रा 3 नहीं जी, कोई एक्स्ट्रा 1, कोई एक्स्ट्रा 2, कोई एक्स्ट्रा 3 नहीं। यही तो 1 यहाँ भी है, यही 2 यहाँ पर भी, यही 3 यहाँ पर भी है। ना यहाँ पर 1 1 7 7 9 9, यहाँ भी 1 1 2 2 3 3, दोनों सही अपने अपने जगह पर। बोर्ड जिसका आंसर देगा वो सही होगा। दोनों तो ये है, दोनों बोर्ड में दो दो आंसर थोड़ी देगा। दोनों अपने अपने जगह बिल्कुल सही है। कहाँ थे जी? लगता भी आया है, हवा लग रहा है, पंखा चार्ज पीछे से मिटा दें। क्वेश्चन है डी और ई, डी और ई, तो यहाँ पर 3 और 2 ऑप्शन ही नहीं है। वो 2 3 लिखा हुआ है, 3 2 थोड़ी लिखा हुआ है। क्या? हाँ जी, हम कहाँ विभागे जा रहे हैं, रुकिए ना। तो 4 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना? 9 पचे 45। 3 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना? 5। अब 5 गुना 5 किए तो 5 गुना 2 कर दीजिए, कितना? तो 10। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत है? ये किए ना, यहाँ से यहाँ 5, ये वाला 5 से गुना किए, यहाँ ये वाला 2 से गुना किए। ठीक है, ग्यारह जनवरी 1992 को सोमवार, तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह को मंगलवार की स्थिति को होगा। 11 जनवरी 1992, 1992 दिन है बाबू सोमवार का। अप्रैल के प्रथम सप्ताह को मंगलवार की स्थिति को होगा। चलिए हम 1 अप्रैल का दिन पहले निकाल लेते हैं, उसी हिसाब से फिर हम आगे बात कर लेंगे जैसा हमको समझ में आएगा। ठीक है, मंथ का कोड अभी लिखे ही थे, जनवरी 1992 है तो 0 हो जाएगा, और अप्रैल का हो जाएगा बाबू कितना? तो 0। 11 में क्या करिएगा जी? 1 प्राप्त होगा, -10 करेंगे, ये खत्म है, ये भी खत्म है। -10, -10 में 7 से भागा दे दीजिए, -3। सोमवार में 3 दिन घटाइए, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, यहाँ 4 दिन जोड़िए, तो ये हो गया शुक्रवार। 1 तारीख को शुक्रवार है, तो 2 तारीख को शनिवार होगा, 3 तारीख को रविवार होगा, 4 तारीख को सोमवार होगा, और 5 तारीख को मंगलवार होगा। यानी कि मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? 5 अप्रैल को। ठीक है, मंथ का कोड नहीं पता आपको? मंथ का कोड तो हर बार लिख पाए, लिख दें। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, 12 का स्क्वायर 144। जनवरी और फरवरी का जब लिबर्स आएगा तो 1 दिन घट जाएगा, अप्रैल मई जून। मिटा दें। चलिए अगले सवाल की ओर। एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 10वें स्थान पर, आर से राम प्रारंभ से 10वें स्थान पर है,
तथा रहीम अंत से 8वें स्थान पर है। रहीम अंत से 8वें स्थान पर है। जब दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया तो राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर। राम चला गया, स्थान जब बदला तो ये चला गया 16 नंबर पर। कहां पर? प्रारंभ से। और अंत से कहां चला गया? इसके जगह पर गया ना, तो अंत से गया 8 नंबर पर। 16 8 24 -1 बराबर 23। यानी कि कुल कितने? कुल बाबू 23। ऑप्शन 4 नंबर। मिटा दें, कोई दिक्कत? क्या लिखा है? अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार के लिए सभा कक्षा में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किए। 12:30 से 10 मिनट पहले, यानी कि 12:20 में वो सभा कक्ष में पहुंचे हैं। वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए जो 30 मिनट विलंब से आए। प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए जो 30 मिनट विलंब से आए थे। जो 30 मिनट विलंब से आए, यानी कि कुल कितना विलंब? 10 मिनट विलंब। ठीक है, 10 मिनट देरी से आए तो वो इस समय में पहुंचे थे। अगर 10 मिनट भी देरी नहीं करते तो सही समय क्या होता? 12:10। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। जो बोलना है बोल लीजिए। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला सवाल। लिखा है स्टार की विपरीत सतह पर क्या होगा? @ और @ क्लॉकवाइज घुमा दीजिए यहां से। @ के बाद स्टार के बाद हज, @ के बाद डॉलर के बाद एरो। तो स्टार के विपरीत क्या होगा देख लीजिए। स्टार के विपरीत में डॉलर होगा। क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर, डी ऑप्शन। अगला सवाल। अगर पूरब दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, पूरब दिशा क्या हो जाए? पूरब दिशा क्या हो जाए? दक्षिण पश्चिम हो जाए। ठीक है, पूरब दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए। हो गया। अब हम इससे ज्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं। अब बताइए, अब हमको पूछ कर तो पश्चिम दिशा क्या स्थिति होगी? सॉरी, तो पश्चिम दिशा की क्या स्थिति होगी? तो पश्चिम दिशा की क्या स्थिति होगी? मतलब नहीं समझ में आया। अगर पूरब दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए, तो पश्चिम दिशा की क्या स्थिति होगी? अच्छा, यानी कि पश्चिम दिशा की स्थिति ये कहां चले जाएगा, ये हमारा सवाल। ठीक है, तो साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट यहां पर आया। साउथ वेस्ट के बाद क्या होता है? साउथ वेस्ट के बाद यहाँ क्या होता है? वेस्ट नॉर्थ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेस्ट नॉर्थ। और इस दोनों के बीच में क्या है? वेस्ट है। यानी कि वेस्ट कहाँ आ जाएगा देख लीजिए, साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में। ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। जिसको जिसको दिक्कत लग रहा है अभी बोल लीजिए। क्या हुआ जी? इसको क्या हुआ? ये मुस्कुरा रहा है अपने अपने। बोला पश्चिम दिशा की क्या स्थिति होगी? पश्चिम किसे कहेंगे समझिए पहले। अब पश्चिम कहां जाएगा, अब पश्चिम को क्या कहेंगे, सब अलग अलग बात। उत्तर पूर्व है ना? सही तो है आपका आंसर। अब दक्षिण पूर्व मेरा आंसर है, हम इसके आंसर को सही बोल रहे हैं। प्रश्न में क्या है? क्या प्रश्न में यह पूछा कि पश्चिम को क्या कहेंगे? खाली हमको इतना सा सिंपल,
आप पढ़ लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है और यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा। अगर दोनों का मीनिंग एक सेट हो रहा है तो हम अभी उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व आंसर लगा दें। देख लीजिए, मिला लीजिए। पश्चिम को क्या कहेंगे? पश्चिम दिशा की क्या स्थिति होगी? मतलब पश्चिम कहां पर चले जाएगा तब ना। पश्चिम कहां चला जाएगा? तो पश्चिम तो उठ करके यही ना चला आएगा। अब पश्चिम को क्या कहेंगे? तो ईस्ट का उल्टा वेस्ट, साउथ वेस्ट का उल्टा नॉर्थ ईस्ट। पश्चिम को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। पश्चिम दिशा की क्या स्थिति होगी? पश्चिम दिशा की बहुत बदतर स्थिति होगी। बदतर स्थिति का नाम बताइए तो या साउथ ईस्ट। ठीक है, तो जितना घुमाना घुमा दो, हम वो डिग्री में नहीं चलते हैं, मिटा दें। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? सबसे पहला काम करिए, इसको भूल जाइए, ये सब कुछ है ये नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना 2 बराबर 16। ठीक है, इसके बाद अब आइए इस पर। यहां से यहां एक हुआ, यहां से यहां दूसरा हुआ। ठीक है, यहां से यहां तीसरा हुआ, यहां से यहां चौथा हुआ, यहां से यहां ये वाला पांचवा हो गया। ठीक है ना, तो 5 इधर और 5 इधर, 10, एक ऐसे करके 11, एक ऐसे करके 12, 16 12 28। ठीक है, अब बात कर ले थोड़ा वर्ग का। एक वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठा वर्ग, 6 वर्ग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दायां इधर बायां इधर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? देखिए, एक बार सुमित और अनिल कहीं जा रहे थे। सुमित और अनिल कहीं जा रहे थे, जाने दीजिए। रास्ते में एक व्यक्ति सुमित को मिला। अब रास्ते में कौन मिल गया? सुमित मिल गया। ठीक है, रास्ते में एक व्यक्ति सुमित को मिला। अनिल ने सुमित का परिचय, रहो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ना। हम रास्ता देखे ना तो हमरा लगा कि जाएगा आगे। हाँ, अनिल ने उस व्यक्ति का परिचय जानना चाहा। सुमित ने कहा ये मेरे दादाजी। सुमित ने कहा ये मेरे दादाजी, यानी कि सुमित के दादा के पोता, तो सुमित के पिता, तो सुमित के पिता के पिता, तो सुमित के दादा के दामाद, सुमित के दादा के दामाद, यानी कि सुमित के फूफा हैं। तो आदमी सुमित के कौन है? फूफा है। तो वह व्यक्ति सुमित का कौन था? फूफा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। सभी हेलीकॉप्टर बस है। सभी हेलीकॉप्टर बस है। सभी बस कार है। सारे के सारे बस कार है। तो सभी बस हेलीकॉप्टर है, सारे के सारे बस हेलीकॉप्टर के अंतर्गत है। सही की गलत? सभी हेलीकॉप्टर कार है, सारे के सारे हेलीकॉप्टर जो है वो कार के अंदर है। पहला गलत, दूसरा सही। कोई शिक्षक मेज नहीं है। कोई शिक्षक मेज नहीं है। कोई मेज विद्यार्थी नहीं है। मेज विद्यार्थी नहीं है। तो कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है। विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, सही। हमको बोला विद्यार्थी मेज नहीं है, यानी कि हम इसमें अटैच भी हो सकते हैं। तो एक से सही, एक से गलत, तो क्या गलत? कोई मेज शिक्षक नहीं है। मेज शिक्षक नहीं है, और ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। जिसको डाउट है वो बोल लीजिए। और सीधा भाषा में समझिएगा, 2 निगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर के कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता है। और यदि
दो निगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर कोई भी कंक्लूजन बनाया गया तो वह पूर्णतः गलत होता है। ठीक है, कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं, कुछ पेंसिल कुर्सी है, कुछ कुर्सी कप है, हो गया। कुछ पेंसिल कप है, कुछ पेंसिल जो है बाबू वह कप के अंतर्गत है, गलत। कुछ कुर्सियां पेंसिल है, कुछ कुर्सियां जो है पेंसिल है, ये बिल्कुल ही सही। तो पहला गलत, दूसरा सही। कागज को मोड़िए, फिर काटिए, फिर खोलिए, फिर देखिए कैसा बनता है। तो यहां पर बाबू एक परत इधर एक परत इधर है, सॉरी नीचे से ऊपर गया तो यहाँ दो परत इधर दो परत इधर हो गया। अब ये दो परत पर ये वाला दो परत गिरा तो यहाँ पर चार परत हो गया। अब ये वाला डिजाइन जो है हमको चार जगह पर दिखना चाहिए। ये वाला डिजाइन चार जगह पर, ये डिजाइन जैसे ही ऐसे खुलेगा तो दो गो डिजाइन इधर हो गया, तो दो गो डिजाइन इसका मतलब नीचे हो जाएगा, तो दो दो चार ये हो गया। यानी कि ऐसा वाला दो गो दिखेगा, गलत है, गलत है, सही है, सही है। ये वाला चार गो दिखेगा, सही है, गलत है। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, मिटा दें। हाथ और पैर अपोजिट डायरेक्शन में, हाथ और पैर सेम डायरेक्शन में, हाथ और पैर सेम डायरेक्शन में, लेकिन हाथ और पैर का डिजाइन एक ही है। यहाँ पर पैर का डिजाइन हाथ का डिजाइन एक अलग, अलग अलग डिजाइने हो गया। ठीक है, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। हाथ का अलग डिजाइन, पैर का अलग डिजाइन, विकलांग में आ जाएगा, दिव्यांग में आ जाएगा ये। ठीक है, अगला सवाल। अब ये वाला डिजाइन कहां पर आपको दिख रहा है, बस यही सवाल हमारे पास है। ये एरिया ज्यादा ना हो जाएगा जी, आधा ना हो जाएगा, यहां पर आधा ना हो जाएगा। ये देख रहे हैं इसका इसका स्थिति देख रहे हैं, चौड़ाई लंबाई कम ना है। ठीक है, गड़बड़ इतने ठो से होता है मिस्सी भर से, उसी को सुधारना है। हम आप लोगों को बताए होंगे या नहीं बताए होंगे, मेरा भाई इस बार एसएससी सीजीएल के माध्यम से अगर वो बाबू पास कर जाता तो इनकम टैक्स ऑफिसर होता। नहीं किया तो अभी यहीं पर है पटने में, कोई ऑफिसर नहीं अभी। सिर्फ एक क्वेश्चन के कारण उसका रिजल्ट नहीं बना, मेरिट नहीं बना, इतना नंबर से उसका छूटा है कट ऑफ से। उसने बोला कि मेरा एक कंप्यूटर का क्वेश्चन मुझे डाउट था, बनाए कि नहीं बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, खूब सोचे, अंतिम में बना दिए और वही गलती हो गया। नहीं बनाते ना भैया तो हमारा रिजल्ट हो जाता, बना दिए ना तो रिजल्ट नहीं हुआ। बस एक क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन है जाके छोड़ के चलाना, रिजल्ट तब भी नहीं होगा। ठीक है, डिजाइन में क्या फिट करेंगे, तो बस यही वाला, और क्या, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। तो सी बाबू घुमाना ना पड़ेगा जी। खाना में यहाँ पर देखिए टेबल है, एकदम यहाँ पर एकदम खाना बढ़िया से परोसा हुआ, हम यहीं पर खड़ा है, खाना परोसा हुआ वहां पर भी है सेम खाना, लेकिन बस अंतर हमको वहां से ले करके आना पड़ेगा यहाँ पर खाने के लिए। और यहाँ पर टेबल पर रखा हुआ, हाथ धो के यहीं नहीं खाना शुरू कर देंगे, वहां से जाएंगे लाएंगे, मेहनत करने की कौन जरूरत है। समझ में आया? जिस इलाके में प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं, वहां हुए गैर कानूनी निर्माण से बारंबार भूसंकलन हो रहे हैं और बाढ़ आ रही है। बार बार भूसंकलन हो रहा है, भूसंकलन मतलब भूमि धस गया, झारखंड सब में सब चीज बहुत होता है। ठीक है, अब जैसे कि गैंग्स ऑफ वसीपुर अगर आप फिल्म आप लोग देखे होंगे तो उसमें बाबू पहले खादान में से उसका बाप जो है
सरदार खान का बाप जो है पहले कोयला निकालने का काम करता था, उसके बाद सरदार खान जब बड़ा हो गया तब वो जो है बालू, उसी खदान में बालू भरने का काम कॉन्ट्रैक्ट लिया है, टेंडर उसी का लिया है। वो क्या चीज, तो बालू भरने का। गया वहां पर खदान के पास, बोला कि कितना ट्रक है, तो 40 गो का ट्रक है। तो बाहर निकल के देखता है तो बोला कि तो एक ही गो ट्रक नजर आ रहा है, तो बंदूक निकाल के दिखाते 40वां यही है, 40वां ट्रक यही है। तो इसका मतलब क्या, एक ही ट्रक ना बालू डाला, जहां 40 ट्रक बालू डालने वाला था वहां एक ट्रक बालू डाला है। तब मिट्टी धसेगा अंदर में तो खोखला हो गया, तो धसेगा कि नहीं धसेगा, धसेगा तो भूसंकलन होगा कि नहीं होगा, होगा। कहेगा जमीन धस गया, अरे जमीन कैसे धस गया, जमीन के अंदर जो था वो निकला तब ना धसा। रोड धस गया कैसे, रोड के अंदर वाला मिट्टी निकल के बह गया तो रोड धस गया, सीधा बात है। तो जिस इलाके में प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं, मतलब बहुत सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, और उस घूमने के इलाके में जगह पर क्या हो रहा है, तो बार बार भूस्खलन हो रहा है और बाढ़ आ रहा है। तो सरकार को इलाके में सभी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा देना चाहिए, सभी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दीजिएगा तो पर्यटक जो हैं, सही की गलत, कोई डाउट तो बोल लीजिए। जब तक गैर कानूनी निर्माण कार्य पूरी तरह बंद नहीं हो जाता है तब तक इस इलाके में पर्यटन पर पूर्ण रोक लगा देनी चाहिए। गैर कानूनी कार्य पूर्ण रूपेण बंद भारत में, गैर कानूनी कार्य पूरी तरह बंद भारत में, हमको तो नहीं लगता है अभी हजारों साल तक कोई उपाय है, बाद में। चलिए फिलहाल आगे बढ़िए, सतयुग आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, आज आए कल आए परसों आए, हम लोग देखें नहीं देखें आएगा जरूर, ठीक है। अभी अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में अमृत पीजिए, जीवन को थोड़ा लंबा कीजिए, बाद में सतयुग आएगा। आयातित फलों की कीमतें नियमित कीमतों से लगभग 3 गुना है। क्या चीज, आयातित फल और नियमित कीमतों से लगभग 3 गुना, और इन फलों की बाजार में बाढ़ आई हुई है, इससे फल मध्यवर्गीय परिवारों की पहुंच से दूर हो गए हैं। फल से याद आता है, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो कि बहुत महंगा होता है, ठीक है। एक फल का नाम है बाबू आलू बखोरा, समझे। थोड़ा ऐसे अगर देखने नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, गूगलों पर सर्च कर कम से कम कर लीजिएगा, आलू बखोरा देख लीजिएगा। 2007 का समय हम पटना नया नया आए थे, सब्जी बाग के तरफ साइकिल गुजार रहे थे, हम देखे एकदम लाल टूटू सेब नियर, सेब एकदम रखा हुआ है इतना इतना बड़ा। हम गए उसको छूने के लिए, हाथ मेरा पकड़ लिया, बोला क्या है, हमने सेब लेना है, बोला सेब नहीं है और छूइएगा नहीं। अब छूना नहीं है तो, नया नया इंटर पास लड़का थे, एटीट्यूड तो भरमार रहता है, हमरो वह खराब लगा, हम लोग कैसे है, दीजिए 1 किलो, बोलता दीजिए 1 किलो, 700 रुपया किलो, पहले दाम तो सुन लो। साइकिल हम लिए चल दिए, कोई जरूरत नहीं हमारा देख नहीं होगा फिर वापस। 2007 में 700 रुपया किलो, समझ में आता है कितना महंगा हुआ वो फल। 2007 में हम 300 रुपये 500 रुपया यहाँ पर पटना में देकर के रूम रेंट रहते थे। अब सोच लीजिए 1 महीना हम रूम में रह जाएंगे, उसके बाद 200 रुपया एक्स्ट्रा देंगे तब जाकर के हमारा वो फल 1 किलो मिलेगा, ठीक है। तो संभव है नहीं है। आइए आलू बखोरा, आयातित फलों की कीमतें नियमित कीमतों से लगभग 3 गुना है। अब देखिए आयातित फल यानी कि जो फल बाहर से मंगाए जाते हैं, उन फलों का कीमत जो है नियमित कीमतों से लगभग 3 गुना है, यानी कि 100 रुपया किलो के हिसाब से रख लीजिए तो 300 रुपए किलो। कितने रुपए किलो, 3 गुना, यानी कि 300 रुपया किलो हो गया। इन फलों की बाजार में बाढ़ आई हुई और हर जगह पर यही फल मिल रहा है, इससे फल मध्यवर्गीय परिवार के पहुंच से दूर हो गया है, और इससे क्या हो गया है, मध्यवर्गीय परिवार जो फल खाना चाहते हैं
वो 300 रुपये किलो देख करके फल नहीं खा रहा है। क्लियर? तो नंबर 1, सरकार को फलों की कीमतों को नियमित करना चाहिए ताकि आम आदमी उन्हें खरीद सके। सही बात है। अभी प्याज का रेट 70 रुपए 60 रुपए ऐसे है ना। प्याज महंगा है, इस समय में महंगा हो ही जाता है बरसात के समय। हाँ, सरकार नियमित नहीं करेगा, घाटा नहीं लगता है बाबू। ठीक है, हमको ये बताइए कि गैस आप खरीदते हैं सिलेंडर कितने रुपए में? 900 कुछ रुपया में, मोटा मोटी 900 रुपया, सीधा सीधी समझ लीजिए। 900 रुपया में सिलेंडर आपने खरीदा। और जिस समय में बाबू कांग्रेस का सरकार था उस समय में कितना में मिल रहा था? 500 साढ़े 500 में। लास्ट जो है 550 रुपया है। और कांग्रेस के समय में ही, मनमोहन सरकार के समय में ही सभी गैस सिलेंडर वाले को बोला गया था कि ऑनलाइन पद्धति को अपनाइए, ऑनलाइन जुड़िए, आप ऑनलाइन नंबर लगाइए और ऑनलाइन आपके खाता में ही सब्सिडी का पैसा आ जाएगा। हम उसी दिन अपने भैया को कह दिए थे कि सरकार जो नाटक शुरू किया है ना कि सब्सिडी का पैसा 200 300 400 500 जो भी होगा वो आपके खाता में आ जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सब्सिडी बंद हो जाएगा। और अभी के समय में वही स्थिति है, 75 रुपया 79 रुपया 71 रुपया यही सब्सिडी के रूप में आता है। समझ में आया? ये चीज हमको उसी दिन समझ में आ गया था, जैसे ही सरकार ने ये कहा कि हम सब्सिडी हटा नहीं रहे हैं, हम बस कान पकड़ रहे हैं, घुमा के पकड़ रहे हैं। एक दिन धीरे 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 हम घुमाना छोड़ देंगे, कहेंगे क्या आपका सर का हमारा हाथे छोटा हो रहा है इसीलिए घुमाना छोड़ देंगे। यही कहानी हुआ। आयातित फलों की कीमतें नियमित कीमतों से लगभग 3 गुना और इस फलों के बाद आई, इससे फल मध्य वर्ग के परिवारों पे दूर हो गया है। अब बताइए, जिस समय में 550 रुपया का सिलेंडर 200 रुपया सब्सिडी देती थी सरकार, 350 रुपया में मिलता था, तो 200 रुपया सब्सिडी कहां से देती थी सरकार? आप ही से पूछ रहे हैं, घाटे ने लगा करके दे रही थी आपके भाषा में। प्याज सरकार खरीदती है 40 रुपए केजी और मार्केट में बेच देती है 30 रुपए केजी। क्यों? क्योंकि आम आदमी के पहुंच तक वह प्याज आए, दूसरा कोना से तो पैसा ले ही लेना है फिर से। ठीक है, आपसे सफाई के नाम पर हर 100 रुपया पे 5 रुपया लिया जा, नहीं, हर 100 रुपया पे 50 पैसा लिया जा रहा, पता है कि नहीं पता है ना? सभी में 0.05% टैक्स लगा हुआ है, यानी कि 100 रुपया में 50 पैसा आप टैक्स देते हैं सफाई के नाम पर। हो रहा है ना सफाई? आगे बढ़िए। टैक्स जब एक बार लागू हो गया तो लग रहा है, भले सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा वो अलग बात है। आइए, भारतीय किसान को फलों की आयातित किस्मों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के फल आम जनता के लोकप्रिय है। अगर वही फल आलू बखोरा आदमी खूब खाए तो यहाँ के किसान उसे उपजाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? और अगर यहाँ का किसान उसको उपजाने लगा तो सिंपल सी बात है, फल का कीमत घटेगा कि नहीं घटेगा? पिछले 3 वर्षों से केवल नाइजीरिया में पेट्रोल और डीजल का मूल्य अपरिवर्तित रखा गया है। केवल नाइजीरिया में पेट्रोल का कीमत अपरिवर्तित रहा है पिछले 3 वर्षों से, यानी कि 2024 है अभी, 2021 में नाइजीरिया का तेल पेट्रोल डीजल का कीमत मान लीजिए 100 रुपया था और आज भी वही है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो वो अपडेट हुआ, मतलब बढ़ा या घटा जो भी हुआ, वहां से फिर वो बदला नहीं है 3 साल से, यानी कि 3 साल से जो है 100 रुपया लीटर पर ही पेट्रोल डलवाया जा रहा है। कहने का मोटा मोटी बात यही है। इन 3 वर्षों के दौरान विश्व में अन्य सभी स्थानों पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य बदल गए, क्योंकि लिख रहा है केवल नाइजीरिया में, अन्य सभी जगह बदला होगा तब तो पहला वाला सही है। इन 3 वर्षों से पहले पेट्रोल और डीजल वर्तमान मूल्य से अलग पर उपलब्ध था। जी हाँ, 3 वर्ष पहले ही तो ये बदला है, यानी कि इससे पहले वो अलग मूल्य पर था, या तो 99 होगा या तो 101 होगा, मोटा मोटी बात कर ले।
सरकार ने महानगरों में एक से अधिक सवारियों वाले यात्रियों वाहनों के लिए एक अलग लेन निश्चित करने का निर्णय लिया है। अगर एक से ज्यादा वाहन पर एक से ज्यादा सीट है, यानी कि एक से अधिक आदमी बैठ सकते हैं, उसके लिए एक अलग ही लेन होगा, अलग अलग लेन चलेगा। अगर आप लोग कभी 4 लाइन पे चले होंगे, 6 लाइन पे अगर कभी चले होंगे, तो हर लेन से हर गाड़ी नहीं गुजर सकता है। उसमें लिखा हुआ रहता है, जगह जगह पे दिया रहता है स्पीड लिमिट इतना, 20 से 30 नहीं। आप जो हैं बहुत सारे ऐसा भी भारत में बिहार में हम बोल रहे हैं, बहुत सारा 4 लाइन 6 लाइन में ऐसा लेन है जहां पर आप 100 से 80 से कम नहीं चला सकते हैं। अगर 100 से 80 से कम चलाए, एक्सीडेंट हुआ, आप दोषी हैं। कौन बोला था उसमें, उस लाइन में कौन जाने बोला था जिसमें बोल रहा कि 100 वाला स्पीड में चलना है? ठीक है, 100 वाला स्पीड में अगर आदमी कुचलाया तो कुचलाया गया। हम थोड़ा बोले थे घुसने के लिए इसमें, ठीक है। तो ये भी बातें होती है। तो लिखा है सरकार ने महानगरों में एक से अधिक सवारियों वाली यात्री वाहनों के लिए एक अलग लेन निश्चित करने का निर्णय लिया है। और कोई ट्रेन के सामने आकर कैसे करे, इसे को वो जो हीरोइन वाला हीरो वाला जो सीन है, गया गए ना होगा, और क्या होगा, बना शाहरुख खान। तो हो सकता है इस कदम से महानगरों की सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद मिले। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से सड़क पर भीड़ कम होगा। हो सकता है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बहुत से लोग पल कार व्यवस्था का सहारा ले सकें। पल कार व्यवस्था का मतलब होता है उड़ने वाला कार। उड़ने वाला कार, क्या उड़ने वाला कार के बारे में कोई भी बात हमारे प्रश्न में कहा गया है? नहीं कहा गया है। तो ये वाला बात बिल्कुल ही गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। बहुत क्वेश्चन है जी, क्या जी आज? क्या देश में केंद्रीय सरकार और निजी इकाइयों का वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए? केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन और प्राइवेट कंपनी का वेतन क्या एक समान होना चाहिए? ये हमारे प्रश्न में कहा गया है। तो नहीं, केंद्रीय सरकार और निजी इकाई के कर्मचारियों का कार्यभार और जिम्मेदारियां भिन्न होती है और अंततः वेतन ढांचा भिन्न होना चाहिए। बिल्कुल ही सही है। दोनों का अलग अलग प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसीलिए दोनों को अलग अलग प्रकार का वेतन मिलना चाहिए। ये बिल्कुल ही सही बात है। हाँ, मिलना चाहिए था। हाँ, क्यों? सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों को केंद्र सरकार अथवा किसी निजी इकाई में उनके कार्य के सापेक्ष के बराबर के रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। नौकरी ले लो रेलवे में, 30 हो जाएगा, बात खत्म है। तुमको व्यवहार एक करवाना है तो करवाइए। निजी कंपनी में आपके टैलेंट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। आप भले 40,000 50,000 पे ज्वाइनिंग करिए, अगर आप अपना टैलेंट दिखाएंगे वहां पर तो आपका सैलरी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, प्रमोशन जल्दी जल्दी मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बाबू पहला सही है, दूसरा गलत है। सैलरी भी बढ़ेगा उसी हिसाब से। क्या 25 वर्ष की आयु तक युवाओं द्वारा तंबाकू के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? यानी कि 25 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वह तंबाकू नहीं प्रयोग करेंगे, ये बात कहा गया है। तो हाँ, यह एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही युवा पूर्ण परिपक्व हो पाते हैं। गलत बात है। हमारा देश में 18 साल में पूर्ण परिपक्व हो जाता है, वोट डालने के लायक हो जाता है, तो खैनी का ही नहीं खा सकता, आराम से खा सकता है भाई। ठीक है, नहीं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्क अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं। ये बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल। जय हिंद।